हेलो एवरीवन। कैसे हैं जी आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए है, ठीक है? क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि क्या है, कैसा है, एक्सपीरियंसेस क्या है आपकी लाइफ के। वही बताने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। बाय द वे, थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। बाय द वे, नाम मेरा खुशीराम है और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और ये बात करूँ तो मैं एज एट द टाइम बीएससी ग्रेजुएशन और साथ में मैं ऑनलाइन बिजनेस भी करता हूँ एट द टाइम, और काफ़ी अच्छे लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझे आते हैं, सवाल पूछते हैं कि यार भाई, इतना पढ़ा लिखा, इतना अच्छा, पढ़ाई में इतना शार्प माइंडेड होने के बाद भी तूने गवर्नमेंट जॉब ना करने का डिसीजन क्यों लिया? क्या रहा ऐसा तेरा एक्सपीरियंस, है ना? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट एंड लास्ट एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम दिया था, ठीक है? और उसके बाद मैंने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया, क्योंकि वो एग्ज़ाम से मेरे को एक्सपीरियंस बड़ा अजीब रहा, थोड़ा ठीक ठाक रहा। तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस मिले, काफ़ी सारे लोगों से मिला, और उसके बाद मैंने एक डिसाइड कर लिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी कुछ और बेटर चीज़ ट्राई करते रहना है। ओके, करिए स्टार्ट फिर। ठीक है, देखो, है ना, स्टार्टिंग होती है आज से लगभग कुछ टाइम पहले। ये बात है 2022। हाँ, 2022 की बात है। उस टाइम मैं स्टडी कर रहा था, मतलब मैं अपना बीएससी ग्रेजुएशन मेरा चल रहा था, फर्स्ट ईयर में ही था मैं। और मैंने एक गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल करा था उस टाइम, लैब असिस्टेंट, जिसकी क्वालिफिकेशन थी 12th पास आउट था। साइंस का होना चाहिए या आर्ट्स का होना चाहिए, अगर साइंस में जाना है तो साइंस का होना चाहिए। तो मेरे पास 12th में साइंस थी, मैंने 2021 में साइंस पास करी थी। तो मैंने सोचा मैं क्या ट्राई करके देखते हैं, तो मैंने उसका फॉर्म वॉर्म फिल करा लैब असिस्टेंट एग्जाम का। अब मैं बीएससी ग्रेजुएशन मेरी वैसे ही चल रही थी, तो का फर्स्ट ईयर था, और मार्च में एग्जाम थे, बट वो पोस्टपोन्ड होते मार्च मई में चले गए। हाँ, मे भी मई में वो एग्जाम पोस्टपोन्ड होते चले गए। अब पोस्टपोन्ड होते गए, तो चलो मई में भी एग्जाम खत्म हुए, 2-3 तारीख के आसपास में प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल दे के एग्जाम दे के फ्री हुआ। फिर फ्री होते मुझे याद आया कि यार मैंने लैब असिस्टेंट का एग्जाम का फॉर्म भी फिल करा है। तो मैंने क्या करा, मैंने 25-30 दिन तैयारी करने का सोचा। मैं क्या, 25-30 दिन तैयारी तो करके देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। तो वो मैंने तैयारी करना शुरू करा। अब 20-25 दिन में तो क्या ही होता है, फिर भी मैंने अपने एफर्ट्स लगाए। मैं 10-10, मैं सच बताऊं, मैं उस टाइम पढ़ाई में इतना पागल हो गया था कि मैं 10-10 12-12 घंटे पढ़ाई करता था। क्यों? क्योंकि मेरा ना पढ़ाई में शुरू से इंटरेस्ट रहा है, मैं परेशान नहीं होता पढ़ते पढ़ते। काफ़ी सारे लोग होते हैं 2-3 घंटे, मैं परेशान नहीं होता। मैं ऐसा लगता है पढ़ता रहूँ, चाहे कुछ भी, साइंस हो, मैथ हो, जीके हो, जो भी हो, मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है, मैं पढ़ता रहता था। मैं खूब पढ़ा, 10-10 12-12 घंटे पढ़ा। मैंने सिलेबस, जीके मैंने कंप्लीट कर लिया। मैंने फिजिक्स मेरी अच्छी थी, केमिस्ट्री मेरी अच्छी थी, बायोलॉजी तो मैंने पढ़ी नहीं, ठीक है? मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया कुछ, तो मैंने पढ़ी नहीं, ट्राई भी नहीं करा। तो फिर मैं उसकी तैयारी करा। मैं ट्राई तो करके देखते थे कि अपने दिमाग का, बोलते हैं ना, लेवल चेक करते हैं। काफ़ी सारे लोग होते हैं लेवल चेक करते हैं। तो मैंने भी यही सोचा, मैं क्या लेवल चेक करके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो मैंने ट्राई करा, मेहनत करी। 21-22 तारीख को मेरा एडमिट कार्ड आया। अब मेरा दिमाग सबसे पहले खराब हुआ गवर्नमेंट जॉब को लेकर, जब मेरा एडमिट कार्ड आया। क्यों, ऐसा क्या हो गया उसके अंदर? उसके अंदर ना मेरा सेंटर डाल दिया अजमेर, मतलब जयपुर से थोड़ा दूर। अब मैं क्या था कि मैं ना थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन था। इंट्रोवर्ट टाइप का मतलब ऐसा है कि मतलब मैं किसी से बातचीत नहीं करता था ज़्यादा, थोड़ा इनर इनर रहता था। तो मेरा ये था कि यार मैं कैसे जाऊँगा, कैसे करूँगा। मैं कभी बाहर भी नहीं गया। मैं या तो मैं जयपुर गया, मैं, मेरा जो होम टाउन है, मतलब मैं रहता जयपुर में हूँ, बट मेरा होम टाउन है वो टोडा राइसिंग है, टोंक टोंक में मेरा होम टाउन पड़ता है। तो इन दोनों के अलावा कहीं नहीं गया, और गया भी तो फैमिली के साथ गया हूँ, मतलब बोलते ना सोलो ट्रिप। अकेले कभी नहीं गया, कहीं भी नहीं गया घूमने घामने, ऐसे कभी नहीं गया। तो मैंने लाइफ का वो एग्जाम दिया। उससे पहले भी मैंने एक एग्जाम दिया था, जेई मेंस का, बट जेई मेंस का एग्जाम का सेंटर मेरे से लगभग 10-15 किलोमीटर आया था। मतलब मैं सांगानेर रहता हूँ, सांगानेर से कुकस उसका एग्जाम सेंटर आया था, थोड़ा दूर आया था। तो वो तो चलो मैंने कंट्रोल कर लिया, वो तो चलो मेरी हिम्मत का थोड़ा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा एज के लोग भी नहीं थे, थोड़ा मैंने कंट्रोल कर लिया। तो मैं वो एग्जाम सेंटर आया अजमेर। अजमेर आते मेरा दिमाग खराब, तो क्या जाएंगे कैसे? अब मेरे को ऐसे ही पढ़ाई की तो ऐसे टेंशन थी कि तैयारी नहीं थी, इतनी दूर जाएंगे, मन ऐसा 50-50 करा कि चले नहीं चले, चले नहीं चले, चले नहीं चले। बट कुछ ज्ञानी लोगों से सलाह ली, मैं क्या भाई जाऊँ या नहीं जाऊँ? बोले यार एग्जाम फॉर्म फिल कराए, तेरे 450 रुपये लगे, जाकर तो आ। अब मैं भी कंफ्यूज आती, मैं क्या 450 रुपये लगे हैं भाई, तो जाके तो आना जरूरी है। मैं क्या करा, मैं गया, जाने की सोचा। मैंने पापा से बोला, मैं क्या पापा मेरे को एग्जाम दिला लाओगे? अब मेरे पापा थोड़े हैं इस टाइप के कि मतलब खुद खुद का होता है ना, यार तुम करो, तुम बढ़ोगे कब, बड़े हो गए तो खुद को पावर, बोलते नहीं तो पावर जनरेट करो खुद के अंदर। तो वैसे मेरे पापा थोड़ा टाइप, मेरे पापा ने बोला नहीं नहीं, खुद खुद जा, सीखेगा कब, तू बाहर निकलेगा तभी तो सीखेगा। अब भाई मैंने मन मारा, मैं कहा चल, चल खुशीराम, कोई ना, मन मार के चल। अब पेपर था मेरा 27 या 29 जून का, दोनों में से मेरे को एग्जैक्टली डेट नहीं पता। तो मैं उसके 2 दिन पहले डिप्रेशन में आ गया, डिप्रेशन तो टेंशन में आ गया। यार जाएंगे वहाँ, रुकेंगे कहाँ, कैसे क्या करेंगे, मैं तो कभी गया भी नहीं।
आप सोचो एग्जाम की टेंशन है दैट अलग, बट ये टेंशन और शुरू हो गई। और सभी जितने भी एस्पिरेंट है वो समझते होंगे इस चीज को कि कहाँ पर रहेंगे यार, कहाँ चलेंगे, कितना वो प्रॉब्लम आएगी, कितनी भीड़ रहेगी। वो टेंशन रहती है, हर जो एग्जाम दूर देने जाता है उसके दिमाग में रहती है चीज। तो वो चीज मेरे साथ हुई। चलो फिर मैं कैसे भी करके एक दिन पहले मैं निकला यहाँ से, घर से निकला तपतपाती धूप के अंदर। जून में कैसी धूप पड़ती है आपको पता ही है, जानते ही हो राजस्थान को। तो फिर वहाँ धूप में गया मैं। धूप में गया टेम्पो में धक्के खाते खाते, मेरे घर से 1.5 किलोमीटर पैदल गया, वहां से टेम्पो में गया, टेम्पो से दूसरे टेम्पो में बैठा। जिंदगी में पहली बार टेम्पो के पीछे लटक के गया, क्योंकि सारे जब भी कभी एग्जाम होता है ना, सारी चीजें ट्रैवल ऐसे फुल होकर जाता है, इसकी कोई हद नहीं। तो यहाँ से भी लटक के गया, 15 रुपये दिए, 20 रुपये दिए, लटक लटक के चला गया आगे। फिर मैं गया 200 फीट। अब 200 फीट को तो आप जानते होंगे, जो तैयारी करता है वो 200 फीट का तो नाम सुनता है, 200 फीट बाईपास, जहाँ से सारी बसें लगती है। तो 200 फीट या सिंधी कैंप, दोनों में से एक जगह होती है। अब मैं वहाँ गया, वहाँ जाते मैंने बस में 4-5 लोगों को पहले तो पूछा, मैं क्या भाई साहब अजमेर बस कौन सी जाएगी। 4-5 ने बोला ये जाएगी, ये जाएगी, ये जाएगी। फिर एक रोडवेज आती दिखी, मैं क्या बैठो रोडवेज के अंदर खुशीराम जी। अब खुशीराम जी क्या करे, रोडवेज के अंदर बैठ गए पीछे पीछे वाली सीट पे जाके। और सीट भी ऐसी मिली मतलब जिसमें 5-7 लोग फिट हो रहे थे एक तरीके से। तो चलो कोई थोड़े बहुत लोगों ने दया कर दी, यार बड़ा मानस से बिठा लेते हैं, तो बिठा लिया भाई। अब बिठा लिया तो गवर्नमेंट ने चलो एक चीज़ तो बहुत बढ़िया करी, एहसान कर दिया हमारे ऊपर कि ठीक है हमारे किराया वराया नहीं लगा। किराया वराया नहीं लगा तो चलो ठीक है, मेरे पैसे वैसे बच गए, 100-150 रुपये लगते हो बच गए, खाने पीने के काम में आएंगे। ठीक है। फिर मैं बैठा ही था, थोड़ी देर बैठा रहा, मैं फोन वोन चला रहा था। उतने में मेरे को पास से मैंने पूछा भैया, उसने पूछा कहाँ जा रहा है भाई। मैं कह रहा अजमेर जा रहा हूँ। बोला क्यों, अरे यार एग्जाम देने जा रहा हूँ। उसने कहा आप भी एग्जाम देने जा रहे हो। मैं कहा हाँ भाई यार। और वो लड़का पता है कहाँ से आ रहा था, वो आ रहा था नागौर से। वो लड़का नागौर से आ रहा था, नागौर से आया था, नागौर से जयपुर, जयपुर से इधर आ रहा था। उससे पहले भी एक दिन उसके पहले क्या था, किस चीज का पेपर था वो देख कर आ रहा था। मैं कहा आप ऐसे घूमते रहते हो पूरे साल ही। बोले यार भाई क्या करें यार, जिंदगी ऐसी है, तो क्या ही कर सकते हैं। मैं कहा पूरे साल इधर से इधर ट्रिपे मारते रहते हो। अरे भाई ट्रिप है क्या, हमें ही पता है हमारे दुख क्या है क्या नहीं है। मैंने पूछा एज क्या है, बोला 27 मेरी एज है। मैं शौक, कितनी एज है 27, कितने साल हो गए तैयारी करते हुए, 6 साल। बोला कितने एग्जाम दे दिए होंगे अब तक। बोला दे दिए होंगे आराम से 30 एक एग्जाम तो मैंने दे दिए होंगे, 30 के आसपास तो दे दिए होंगे। मैं कहा 30 एग्जाम में से कभी नहीं हुआ। बोला हुआ एक एक बार हुआ तो उसमें डबल में रह गए, कट ऑफ में रह गए, 1 नंबर से रह गए, आधे नंबर से रह गए, रिजल्ट का कोई सतुना नहीं बैठा, भर्ती कैंसिल हो गई, रीपेपर हो गया, ऐसा मतलब कभी प्रॉपर नहीं लगी सबको, प्रॉपर कभी नहीं लगी। बोले नहीं लगी। और तैयारी में कितना पैसा, बोले बहुत पैसा खर्च हो गया। अब मेरा मोरल डाउन वहाँ, थोड़ा वहां से हो गया मोरल डाउन। अरे यार मैं कहा चलो कोई बात नहीं है, हो सकता है इन्होंने गलती करी हो इसलिए नहीं लगा हो, होता है ना मोटिवेशन आता है। अरे यार सब अपने उसके होते हैं मोटिवेशन मेरे अंदर भी आया। फिर मैं वहां से गया, जयपुर से गया किशनगढ़। किशनगढ़ जाते जिंदगी में पहली बार प्रैंक कैसे होता बताऊँ। मैं क्या करा, मैं बस में बैठा था, मेरे को प्यास लगी। वहाँ स्टैंड पे रुकी मैंने, एक बंदा था नीचे, वो पानी पानी चिल्ला रहे थे, तो मैंने उनको 50 रुपये दिए। मैं क्या पानी की बोतल दे दो। अब बंदे ने क्या बोला, भाई खुले नहीं है मेरे पास, मैं दुकान से खुले लेकर आ रहा हूँ। मैं क्या लिया भाई साहब, पानी की बोतल भी नहीं देके गया नमूना आदमी, और पैसे भी ले गया। अब मेरी किस्मत इतनी बोल ना खराब कि ना पानी आया ना पैसा आया, बस ही चलने लग गई। वो 50 रुपये वहां चले गए, दुख तो होता ही है, 10-10 रुपए की वैल्यू जानते हैं। तो वो दुख हुआ। फिर आगे गए, अजमेर उतरे। जब अजमेर उतरे तो मेरा कोई दोस्त था, उसके जानकार वाणकार थे, तो वो अजमेर में कोई तैयारी वैयारी करते थे। तो फिर उनको फ़ोन कर दिया, तो वो आ गए साथ में, हम साथ में थोड़ी देर उनके रूम वूम पे चले गए, खाना वाना खाया। अब लड़के लोग पता ही है खाना कैसे बनाते, तो चलो खाना वाना भी खाया, पर बढ़िया सेवा दी, मतलब अच्छा लगा उनके साथ बैठ के बात करके। फिर एक लड़का था तो उसकी फैमिली रहती थी पुलिस हेडक्वार्टर में, वहाँ चले गए, वहाँ आराम करा, है ना। तो जिंदगी में पहली बार देखा कि यार पुलिस वालों की भी जिंदगी में सुख तो नहीं है, स्ट्रगल सबकी लाइफ में है। वहां पर भी देख रहा, रात को 11 बजे वो आए, 4 बजे वापस निकल गए। मैं क्या यार बड़ी गंदी जिंदगी इनकी लगने के बाद भी। वहां से थोड़ा मोरल डाउन वहां से और हुआ। मैं क्या ये भी दिक्कत ही है। फिर चलो जैसे तैसे करके लोअर टी शर्ट। अब सबसे बड़ी गलती जिंदगी की ये गलती की, वहां लेके जाना था एडमिट कार्ड और फोटो, और मैं दोनों चीजें घर पे भूल गया। वो तो किस्मत अच्छी थी, आधार कार्ड की फोटो इसके अंदर थी फोन के अंदर, वरना वो भी भूल जाता। वहां पर गया, एडमिशन लेटर वापस निकलवाया, फोटो वापस खिंचवाई। भाई फोटो तो लगेगी। अब सुबह जल्दी उठ के 7-8 बजे मैं सेंटर के लिए निकला, 2-3 किलोमीटर पैदल चला। फिर सेंटर पे जाके पेपर देकर आया। पेपर गया, वहां पर बाहर जाते मेरे को दिखे मेरे पापा की उम्र के लोग। मैं फिर सो, मैं क्या भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी उम्र में आप तैयारी क्यों कर रहे हो। बोले यार क्या ही करें, जिंदगी में ऑप्शन नहीं है। मैं क्या ऑप्शन तो बहुत है, आप ट्राई नहीं करते। बोला नहीं यार ऐसा ऐसा। मैं काफ़ी सारे लोगों से मिला, मतलब
सच बताऊं, मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला जिनके फैमिली थी, बच्चे थे, और वो तैयारी कर रहे थे वो भी। मैं वहां पर फिर शौक, मैं कहा भाई साहब ऐसी भी ज्ञान पड़ गई। क्योंकि मेरी फैमिली पता है कैसे, मेरी फैमिली थोड़ी ऐसी कि यार देख पढ़ाई कर रहा है बढ़िया बात है, कर कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके साथ कोई ना कोई अदर चीज़ भी ट्राई करता रहता है कि इधर नहीं पढ़े तो इधर बढ़ जाए। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ ट्राई करते रहो साथ साथ। तो मैं ट्राई करता। मैं सोच रहा हूँ कि 27 साल तक घर वाले कुछ नहीं बोलते। बोले घर वाले कुछ नहीं बोलते, मैं कहा बड़े अच्छे घर वाले हैं। फिर मैं एग्जाम देख रहा है, एग्जाम देने गया, जीके का पहला पेपर था, चलो पेपर ठीक ठाक रहा, तैयारी अच्छी तो ठीक ठाक रहा, बट थोड़ा करंट अफेयर ज्यादा घुसा दिया जो मैं इतना पढ़ के नहीं गया, थोड़ा ठीक ठाक पेपर रहा। मतलब ऐसा कि हाँ इज्जत बचाने लायक पेपर था, बेइज्जती वाला पेपर नहीं था। तो फिर वो भी चीज हुई। उस चीज से शुरुआत हुई। फिर मैं पेपर देख के आया बाहर, पेपर देख के बाहर आए, तो फिर कोई एक दो दोस्त मिल गए, नागौर का लड़का मिल गए, उससे दोस्ती वोस्ती हो गई। अभी भी नौकरी नहीं लगी उसकी, तो आया नहीं, उससे दोस्ती वोस्ती बन गई, उसके साथ कचौरी समोसे खा लिए। मैं क्या कुछ तो खाएं, अच्छा तो खा नहीं सकते तो बुराई खा लेते हैं, तो कचौरी समोसे खाए, थोड़ा बार बार टहले। 3 घंटे बाद दूसरा पेपर शुरू हुआ। 3 घंटे बाद पेपर शुरू हुआ, तो पेपर में जांच वाँच करी उन्होंने, इधर चेक करा, इधर चेक करा, उधर चेक करा, ये मतलब काफ़ी सारी चीज़ें चेक करी। मैं टी शर्ट के ऊपर शर्ट पहन के गया तो मेरी शर्ट खुलवा दी, है ना, बहुत कर्म कांड करे उन्होंने। ठीक है, मैं कानून पहन के गया था, कानून की खुलवा दी है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें करी। मैं क्या इनको खुलवाने से क्या हो जाएगा। चप्पलें खुलवा, चप्पल पहन के गया था शायद, में चप्पल जूते चप्पल पहन के गया था, चप्पलें खुलवा दी, अरे बहुत कुछ किया उन्होंने। चलो पेपर दिया, मैं क्या मरते जाते आए हैं तो पेपर तो देकर जाए। अब पेपर देकर आया, पेपर देकर आते बाहर वापस आया, बाहर वापस आते मेरे को क्या मिला, मैं फिर लोगों से मिला, बोल रहे हो यार पेपर बहुत टफ आया है, इस बार भी नहीं होगा, कट ऑफ आई जाएगी, लो जाएगी, क्वेश्चन डिस्कस कर रही है वो। मेरे को तो कोई टेंशन थी नहीं, मैं क्या अपने तो ट्राई करने आए तो अपने तो। बट लोग यार इतना, एक पेपर के जैसे इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं, सोच नहीं सकते। लोग रोने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं कि यार कैसे क्या क्या चीजें हो रही है, एक तरीके से इतनी सारी चीजें। मैं मस्त। फिर जान अब देखो पता है क्या होता है, जब अब वहाँ था, वहाँ मतलब जो हमारा सेंटर था कुछ सरस्वती स्कूल करके था, वहाँ पर सेंटर आया था अजमेर, जो बस स्टैंड होता है उससे लगभग 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है। वहाँ पर जो नॉर्मल किराया होता है वो होता है 10 रुपये, बट पता है उस दिन किराया कितना था, 20 रुपये। क्योंकि ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेवल्स हो गया, या खाने पीने वाले हो गए, गवर्नमेंट हो गई, ये ना ऐसे टाइम पे बहुत पैसा छापते हैं स्टूडेंट से। लूटने के लिए कोई और मिलता नहीं, स्टूडेंट्स को लूटते हैं। स्टूडेंट्स को लूटा। ठीक है भाई, 10 के 20 भी तो भाई चलना तो भाई। मन तो बड़ा था, अजमेर घूम लेते हैं, बट जेब में पैसे नहीं थे तो अजमेर भी नहीं घूम के आए। गरीबी बड़ी गंदी चीज़ है यार। ठीक है, चलो अजमेर भी नहीं घूम के आए, घर आ गए वापस। घर नहीं आए, मतलब बस में बैठ गए। बस में आते फिर हमें कुत्तों की तरह भरा गया, जानवरों की तरह, आओ 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 आओ। चलो कैसे भी कर आके 2-2.5 घंटे में वापस। अब वहाँ भी वही बातें हो रही, पेपर ही पेपर की, मेरा सिर ऐसे दर्द कर रहा। मैं क्या यार गुरुदेव रुक जाओ यार, 2 घंटे कम थे क्या, जब भी चिल्ला रहे हो, अरे भाई ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन सही है। वहां पर फिर एक एक किसी बंदे ने बोल दिया यार ये भी पेपर लीक हो गया। आधों ने ऐसे माथा पकड़ लिया वहां पर, कह रहे तेरी बली, ये भी हो गया। चलो फिर वहां से करे, स्ट्रगल करते करते आए, फिर मैं उतरा, फिर मैं घर पे आया। घर पे आके चलो रिलैक्स हुआ, और जिंदगी में एक चीज डिसाइड कर ली कि चलो गवर्नमेंट जॉब के पीछे तो कभी नहीं भागना, प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब के पीछे कभी नहीं भागना। तैयारी कर रहे हैं बेस्ट है, पर प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब के पीछे कभी नहीं भागना। अब मैंने छोटा क्यों रीजन बताता हूँ, देखो पहला रीजन ना मेरे को एडमिट कार्ड देखने से पता लग गया था। क्या रीजन था कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यार इतनी दूर क्या सोच के सेंटर दे रही है, क्या आधे बच्चों का मन ऐसे टूट जाए। अब सोचो, मेरा आधा मन तो वैसे टूट गया कि यार जाऊं या नहीं जाऊं पेपर देने। मन टूट गया, क्यों टूट गया, क्योंकि इतनी दूर सेंटर है, परेशान होते हैं। अब सोचो गवर्नमेंट 4-5-6 किलोमीटर के दायरे में भी तो दे सकती है ना, ऐसी कौन सी आन पड़ गई कि इतनी दूरी सेंटर देना है। बट आदत से मजबूर, पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरा मेरे को है ना एज का सिस्टम बड़ा वो लगा कि यार लोग इतने बड़े बड़े हो गए फिर भी तैयारियां कर रहे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उसके बाद भी क्या है, उसके बाद भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लगी रही है, तैयारियां 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 चल रही है। थर्ड चीज मेरे को सबसे घटिया जो लगी ना, वो लगी कि यार पेपर की कोई चीज फिक्स ही नहीं। फिक्स मतलब भाई मान लो, जैसे अपने क्या होता है कि बोर्ड होती है, बोर्ड मतलब बोर्ड होती है, 10th 12th की बोर्ड होती है। तो उसमें उसमें क्या होता है कि हर हर पार्ट का नंबर फिक्स आता है कि इस पार्ट से इतना, ये इस चैप्टर से इतने का नंबर आएगा, इससे इतने के नंबर आएंगे, इससे इतने के नंबर। वहाँ कुछ अता पता ही नहीं है। जीके में डाल दी तो डाल दी सारी, करंट अफेयर डाल दी तो सारी ज्योग्राफी डाल दी तो सारी पॉलिटिकल डाल दी तो सारी जीके हिस्ट्री डाल दी। जो उसका मन आ रहा है वो डाल रहा है, कोई पैमाना ही नहीं है कि यार ऐसा ऐसा होना चाहिए पेपर। आज इस कंपटीशन को लोग फाइट कैसे करेंगे। तो ये तीन चीजें थी जिसकी वजह से मैंने
मैं क्या छट रहे यार, कुछ नया ट्राई करेंगे। फिर उसके बाद मैंने कुछ एक और चीज़ ट्राई करी, ठीक है। इस वीडियो में तो इतना ही बताएंगे, आगे वीडियो बताएंगे जिसमें आगे का एक्सपीरियंस बताएंगे। सो अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट भी कर देना, ठीक है। बाकी ऐसी स्टोरीज आपके सामने लाते रहेंगे, काफ़ी सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे, वो एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बट मेरे को मज़ा तब आएगा जब आप इसको ना कंप्लीट सुन के ना कमेंट करके जाओगे, आप आपको क्या सीखने को मिला, या क्या क्या मेरा डिसीजन सही था या गलत था, बता के जरूर जाना यार, तभी मज़ा आएगा, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी, और नेक्स्ट स्टोरी इससे भी खतरनाक है, ठीक है, जो रिलेटेड है मेरे फ्रेंड से, ठीक है। और उसकी मेरी फ्रेंडशिप बड़ी अच्छी रही, हमने कैसे स्टार्ट करा वो चीज़ें बताएंगे। सो मिलते हैं फिर, बाकी सब्सक्राइब कर देना। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।